बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल मास 24 एजुकेशन। चलिए आज हम ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका उन्वान आपके सामने नज़र आ रहा है, रूल्स ऑफ साइन, रूल्स ऑफ सिंबल। इसे दो तरीके से भी जाहिर किया जाता है, साइन और सिंबल, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त अलामतों का किस तरह से इस्तेमाल होगा और अलामतों को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं अलामतों के उसूल, जमा और तफरीक करते वक्त। चलिए हम शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। पहले रूल की तरफ चलते हैं, पहले उसूल की तरफ चलते हैं। जैसे जब भी हम कोई मिसाल हल करेंगे तो दो जमा का अगर अदद नज़र आएगा, पहला अदद और दूसरा अदद जमा होगा, तो अलामत जो अमल होगा वो भी जमा का होगा और उस पर अलामत भी जमा की लगाई जाएंगी। लेकिन अगर जब किसी सूरत में एक जमा और एक तफरीक रहा, अगर एक जमा और एक तफरीक रहा तो अमल काय का होगा, तफरीक का होगा, और उस पर अलामत कौन सी लगेगी, जो अदद बड़ा हो, चाहे राइट हैंड साइड बड़ा हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड बड़ा हो, जो अदद बड़ा होगा उसकी अलामत हम लगाएंगे। तीसरा जो उसूल है वह है तफरीक जमा। अगर ऐसी सूरत में एक तफरीक है और एक जमा है, यानी राइट हैंड साइड में क्या है, जमा है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तफरीक है, लेकिन इसमें अमल कौन सा होगा, तफरीक का ही होगा, लेकिन अलामत कौन सी लगाई जाएंगी, जो अदद बड़ा होगा उसकी अलामत हम लगाएंगे। चौथा उसूल जो है, दोनों भी तफरीक है, यानी पहला अदद भी तफरीक में है और दूसरा अदद भी तफरीक में है, यानी राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों तफरीक में होने की वजह से हम क्या करेंगे, उनकी जमा की जाएंगी, क्या की जाएंगी, जमा की जाएंगी, और अलामत जो लगेगी वो काय की लगेंगी, तफरीक की लगेंगी। चलिए हम इसको मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं, कोई भी चीज़ मिसाल के ज़रिए बआसानी समझ में आती है। तो हम पहली मिसाल की तरफ चलते हैं, हमारी जमा 3 जमा 2 जमा 5। लेकिन कभी भी अगर जमा में अदद आया है तो उसको हम जमा में नहीं लिखते, डायरेक्ट कहते लिखते हैं 5 लिखते हैं, जमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अलामत कहती है क्या लगेगी, उस पर प्लस की लगेंगी जमा की, यानी जब भी जमा 5 लिखा जाएगा तो इस तरह से भी वो लिखा जाएगा। दूसरी जो मिसाल है जमा 3 नफ़ी 2, क्या है, जमा 3 नफ़ी 2। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अब जो बड़ा अदद है पहले तो क्या होगा, अमल कौन सा होगा, तफरीक का होगा, और उस पर अलामत कौन सी लगाई जाएंगी, जो अदद बड़ा होगा। अब हमने क्या किए, जमा 3 नफ़ी 2 यानी तफरीक किए, उसका जवाब आया 1, उस पर अलामत कौन सी लगाएंगे फिर हम, जमा की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर जमा में जवाब आता है तो उसको हम बगैर जमा के भी लिखते हैं। तीसरी जो मिसाल है नफ़ी 3 जमा 2, यानी अब इसमें भी क्या होगा, तफरीक होगा, लेकिन बड़े अदद की अलामत लगे ही जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 1, क्या हो जाएगा, नफ़ी 1। फिर जो चौथी मिसाल है नफ़ी 3 नफ़ी 3 नफ़ी 2 नफ़ी 3, यानी कितने हो गए, नफ़ी 5, क्या हो गए, नफ़ी 5। अमल कौन सा होगा, जमा का होगा, यानी नफ़ी 3 और नफ़ी 2 यानी कितने हो गए, 5, लेकिन अलामत काय की लगाई जाएंगी, तफरीक की लगाई जाएंगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।